जनता से राय के अगले चरण में हम पहुंचे हैं पुरानी दिल्ली जिसे कहा जाता है दिल्ली का दिल। अब हम पूछेंगे लोगों से उनकी राय कि वो किसकी सरकार चाहते हैं, क्यों चाहते हैं कि देश में किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की सरकार बने। ये है होराइजन एक्सप्रेस न्यूज। सवाल है कि इस बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार आनी चाहिए। 2007 में बोली तो 400 पार बीजेपी, ठीक है। कारण भी है 400 पार जाने के, सबसे पहला कारण ही है। देखिए हम लोग सनातनी हैं, ठीक है। हमारे मन में काफी सालों से सरकार थी कि राम मंदिर बने, ठीक है। बीजेपी हिंदू महासभा और पुरानी जो जनसंघ है उनके काफी प्रयास के कारण आज हमारा राम मंदिर बना है। तो जेन्युइन सी बात है, अगर मुझे वोट देना हो तो मैं अपना व्यक्तिगत राय यही बताऊंगा, मैं भाजपा को वोट दूंगा। हमें ये पता है कि देखो जितने भी दल देश में, जितने भी दल कांग्रेस है, भाजपा है, सब में दलाल बैठे हैं। ये कहने का मतलब है कि उन दलालों से तो थोड़ा सा बेहतर ये है, इन्हें तो हम सपोर्ट करेंगे बस। और तो आपको कहने का मतलब है कि राम मंदिर के कारण या बीजेपी को वोट देंगे। राम मंदिर भी और भी बहुत से कारण है, अनेकों है। ये तो सर्वोच्च है ही है। मेरा सवाल है सर कि इस बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन गया है। सुप्रीम सरकार प्रचंड बहुमत से फिर से कहा था ट्रिपल सेंचुरी को मारेंगे योगी जी और 400 पार होना आपके। योगी जी, मोदी जी अच्छा मोदी जी भी क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि एक नहीं, अगर मैं बताने जाऊंगा तो मैं थोड़ी नाइंसाफी होगी। बहुत सारी समस्या उन्होंने हल करी है, वो छोटी से छोटे पब्लिक की। देखिए घर में शौचालय नहीं हुआ करते थे, हमारी महिलाएं बाहर जाती थी टाइम बे टाइम, उनके साथ में अक्सर घटना घटती थी। और घटना घटने वाले भी कोई और नहीं होते थे, सब लगातार सपा के बसपा के कांग्रेस के होते थे, क्योंकि उनकी हमारा नेता बैठा हमारी सरकार बैठी है करके लेगी है। तो ये थी जिसको रोक दिया उन्होंने। नकल वो दे रहे हैं, गल्ला वो दे रहे हैं, सिलेंडर उन्होंने दे दिए, वैक्सीन उन्होंने दे दी, 370 हटा दी, देश को सिक्योर कर दिया, महिला को सिक्योरिटी दे दी, बैंक बैलेंस का खोल के उन्होंने दे दिया। घर घर आज खुद जाकर के बैंकर खुद आपको 10, 20, 50 हजार की लोन दे रहा है। क्या आप इस योजना से खुद को लाभान्वित पाए हैं? बहुत अच्छा, मेरे पास मैसेज आ रहा है विकसित भारत से, मैंने सबको ओके करा है। और एक सिर्फ ओनली वन को मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, मेरे कारण मुझे बुलाया गया ड्यूटी ऑफिस, मैं किसी कारण पहुंच नहीं पाया, मेरा सिर्फ मकान रह गया, बाकी सारी योजनाएं। तो आपको लगता है कि बीजेपी ने अच्छा काम किया? बहुत अच्छा ही, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा। आपका क्या राय है? बिल्कुल यही राय है। अच्छा छोड़िए बाकी चीजों को छोड़ देते हैं, सबसे पहले हम सड़क से स्टार्ट करते हैं। सड़क पहले के जमाने में कैसे हुआ करते थे, मैं जिस जगह से हूँ, ठीक है, हमने देखा वहाँ पे जो सरकारें हैं आज तक मतलब बिहार को ऊपर लेके नहीं गई। लेकिन 2014 से मोदी जी है देश में, आप यूपी से उठा लो, यूपी में मोदी सरकार आई, विकास वहां में हुआ। देश में बाकी जगहों पे जो हाईवे बने, मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ है, ठीक है। हमारी महिलाएं पहले मोतियाबिंद की शिकार क्यों हो जाती थी, भाई घर में चूल्हे के धुआं। हाईवे कांग्रेस की सरकार में नहीं बनते थे, बोलते थे उसका आपको रीजन मालूम है? 70 किलोमीटर एक दिन में सड़क बनती थी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज 170 बन रही है। तो डेवलपमेंट कौन कर रहा है? डेवलपमेंट कर तो रहे थे। मैं बरेली जाता था तो पूरी रात लग जाती, 12, 14, 18 घंटे लगते थे। आज 6.5 घंटे के अंदर, 6 घंटे के अंदर रोडवे या बाइक आता ट्रेन, मैं घर पहुंच जाता। बात ऐसा है कि देखिए कांग्रेस ठीक है जिस जमाने में थी, जिस उस जमाने में थी, मैं उस जमाने के बारे में उतना बढ़िया से पढ़ा नहीं हूँ कांग्रेस के बारे में, लेकिन मैं देख रहा हूँ ना मोदी जी क्या काम कर रहे हैं, क्या चीज हमारे लिए बेटर है और बेटर करते जा रहे हैं। अच्छा देखिए हमारे जो भी है सैन्य सामग्री देश में कितने मतलब उपयुक्त मात्रा में आ गए। पहले कहा थे, पहले युद्ध करना होता था, हम सोचते थे कि भाई रसिया हेल्प करेगा तभी हम युद्ध कर पाएंगे, अपने पास तो स्टोर ही नहीं था, लेकिन अब तो अपने पास स्टोर है। तो भैया सबसे बढ़िया है मोदी जी, आपने सबसे पहले बहुत बदनाम करवाया उन्होंने। पहले बाढ़ हाउस है ये सूचना होती थी, मजबूत देश में। आपकी बात देखिए देश में क्या है कि देश में तो चलता रहेगा, ये दंगा फसाद तो चलता रहता है, ये कभी ना बंद होगा, ना कभी बंद हुआ है, लेकिन चौहद्दी हमारी सुरक्षित है। तो हमें पता है कि देश के जो मामले है, देश के मामलों में तो हम निपट जाएंगे, आराम से बढ़िया से मैनेज कर लेंगे। आयुष्मान कार्ड योजना है ना जी, मेरे फादर को अभी लम्स में पानी आया है, आपका ही बोला, अभी लम्स में पानी आया है, मैं उनको सफदरजंग लेके आया हूँ। तो अभी कम से कम 10-12 दिन से इलाज चल रहा है। उससे पहले प्राइवेट में लेके गया था आयुष्मान कार्ड योजना को लेके, उन्होंने कहा हम इसके हिसाब से काम नहीं करते, आपको कैश देना पड़ेगा, आयुष्मान कार्ड से हमारा नहीं होगा। तो योजना सिर्फ बोलने के लिए है, काम करने के लिए कोई योजना नहीं है। आप अगर पढ़ाई, आप अगर देखो किसी चीज को जाके, तो कहने का मतलब ये है, इन्होंने कहा रोड 170 किलोमीटर बन रही है, तो आप सिर्फ अगर कहो ना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, तो मैं बताता हूँ, आप पहला जब घर का छत डालोगे ना अपनी, तो उसको डालने के लिए ना आपके एड़ी से लेके
ऊपर तक का पूरा जोर लग जाता है कमाने में। जो आपको ये घर बन जाता है ना, जो आप घर के अंदर रहते हो, रहने के बाद जो आप कमाते हो, तब जाके आप उस घर का किराया बचाते हो, बाहर का सब कुछ बचाते हो, तो आप अपने ऊपर वाला घर बना लेते हो आसानी। जो पहली नींव रखनी होती है ना, वो मेन होती है। जो पहली नींव जो रखी ना कांग्रेस ने रखी 1947 में, जब भारत आजाद हुआ था ना, भारत की इकोनॉमी थी 75 करोड़ रुपए की, ज्यादा की नहीं थी, 150 करोड़ की थी। इसमें आधा हमने पाकिस्तान को दे दिया, बची 75 करोड़। उसको लेके आगे हमने भारत की को 5वां या 6ठा इकोनॉमिक्स लेके आए थे हम भारत को, मनमोहन सिंह में। आज हम भारत तीसरी इकोनॉमिक्स में आ गई। पर लेकिन जब भारत को हम 147 से 5 में लेके आए, तो वो ज्यादा मेहनत करने वाला काम था हमारा, या हम जब हमारे पास पैसा आ गया, पैसे से पैसा बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है सर कि बीजेपी में पहले के नेता बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं करी, कांग्रेस से नहीं, पार्टी नहीं होगी। मैं किसी बीजेपी को गलत नहीं कह रहा, मैं किसी को गलत सही नहीं कह रहा। मेरा कहने मैं किसी की बात कर, थोड़ी सी बात, जिस घर को मान लीजिए छोटा सवाल पहले मेरा सवाल आपसे पूछना है कि ये जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इस बार 2024 में केंद्र में किस पार्टी की सरकार आप चाहते हैं? हम तो कांग्रेस की चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस घर में शुरू से घर को बनाया है, सजाया है, उस घर के बारे में उस व्यक्ति को ही पता होगा कि घर किस प्रकार से चलता है, ना कि बाप वाले को पता होगा। मतलब बच्चा, माँ जन्म देती है ना बच्चे को, तो बच्चे को माँ जन्म देती है, तो बच्चे के बारे में माँ को ही पता होता है ना। तो जब आजाद हुआ था हिंदुस्तान, हमारा भारत जब देश आजाद हुआ था, इसके बाद किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की थी। तो देश को ढांचा देने का जो काम किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया, और हम चाहते हैं जो देश को, हाली बीजेपी ने कुछ भी किया, धरातल पे तो काम पहले जो नींव रखी है तो कांग्रेस ने रखी। हम चाहते हैं कि वो कांग्रेस है। तो धरातल पे अब जैसा काम बना रहेगा वैसा रहेगा ही सर। अगर उसमें कुछ सुधार नहीं करेंगे तो फिर आप धरातल पे जो एक नींव रखा गया है उस पर अगर कुछ काम नहीं करेंगे तो फिर वो तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। तो क्या मोदी जी का उसमें योगदान नहीं है? मानते मोदी जी का काम या बीजेपी का कोई योगदान नहीं है? और मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस परिवार ने शुरू से उस घर में शासन किया है, शुरू से उस घर को सजाया है, शुरू से उस जगह है, तो शायद उसके बारे में उन लोगों को ज्यादा नॉलेज होगा। मैं मानता हूँ, इस बात को मानता हूँ, आप ये बोल रहे हैं, मैं मानता हूँ। पर मेरे कहने का मतलब है कि जिस घर में परिवार ने जिस शुरू से सजाया है, शुरू से संभाला है, तो उनको ज्यादातर बेहतर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के बारे में होगा। कहते हैं कि भाई आप जाके कंप्लेन करो, ये करो, वो करो। मैं अगर अमेरिका हॉस्पिटल में लेके जाऊँ अपने पेशेंट को, वो भाई मेरा देखेंगे वो कौन सा कार्ड है 5 लाख रुपए वाला, वो मैं उनको दिखा रहा हूँ, तो वो कह रहे हैं भाई इसमें जो प्रक्रिया है जो है ना उसकी, उसे करते करते मेरा पेशेंट जो है ना तब मर जाएगा। लंग्स में उसके पानी आया हुआ है, रेड कलर का पानी निकल रहा है। तो मैंने लास्ट में जब मेरे पास पैसे की कमी पड़ी तो मैं सफदरजंग लेके गया, तो मैं सफदरजंग में मेरा इलाज सही चल रहा है। मेरा पैसा जो भी लगा 20-30 हजार रुपए का खर्च हुआ है, तो मैंने अपनी जेब से रिपोर्टों में जल्दीबाजी में करवा रखा है। अभी पेशेंट को मैं घर लेके आया हूँ, 22 की डेट मेरे को 28 तारीख की मिली हुई है। लेकिन मैं ये मानता हूँ जो भी योजना वगैरह है उसका कोई लाभ नहीं मिलता। आपको जब घर में आपके पेशेंट पड़ेगा ना, आप भले बीजेपी से हो या किसी से भी हो, आप कांग्रेस से हो, लेकिन आप कहोगे ये हमारे पास इतनी सारी योजना, जब आपके घर पे पड़ेगा ना आप कभी नहीं कर सकते। और आपको अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, मेरा पेशेंट है, मैं अभी दिखा दूंगा उसका, जो मैंने CT स्कैन कराया ना अभी 4 दिन पहले, यहाँ से HOD से करवाया मैंने CT स्कैन, वो उसकी रिपोर्ट दिखा दूंगा। जो मैंने अभी परसों जो रिपोर्ट आई है वो सारी दिखा दूंगा मैं। सर तो योजनाएं तो कांग्रेस सरकार भी निकालती है। मैं कह रहा हूँ ना, योजना पे आप डिपेंड नहीं करो ना, मैं आपको नहीं कह रहा, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ। आप जो कह रहे हो ये योजना फलाना योजना दिखाना योजना, आप जब तक जाओगे नहीं ना, आपके ऊपर नहीं पड़ेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, दूर की नहीं मैं बताता हूँ आपको भैया, अपने हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ी कमी क्या, हमें नॉलेज नहीं है। और राज्यपाल SSP ऊपर बैठा हुआ है, पुलिस वाला मुझसे मना कर रहा है, SSP नहीं बैठा हुआ है। मैं बताता हूँ SSP ऊपर बैठा हुआ है। जब मैं उसकी कंप्लेंट करी, पुलिस वाला उसने बुलवा लिया, जब साले तुम्हारे चक्कर में हमारी वजीयत करवा रही हो, तो जूनियर जो है सीनियर को मिलाई नहीं। आप मेरी बात सुनिए, ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं, 10 लोग खड़े, 10 में से 8 लोग जो है ना, 8 लोग वो कानूनी प्रक्रिया से नहीं जीत सकते। 10 में से 8 लोग नहीं जीत पाओगे, 2-4 लोग हिम्मत वाले हो जाके लड़के अपना जीत के निकल जाएंगे। जो बाकी की जो 8 लोग हैं वो क्या करेंगे? और आप कहते हो भ्रष्टाचार नहीं है,
भ्रष्टाचार का मतलब ये है कि आपके पास अभी जो कांग्रेस के भ्रष्टाचारी नेता थे और अदर पार्टी के थे, वो 70% नेता अभी कांग्रेस में है, उसमें है बीजेपी में। तो उन्होंने भ्रष्टाचार छोड़ दिया या वो फ्री हो गए? बिल्कुल नहीं हुए ना। लेकिन आप क्या चाह रहे हो? आप अपने आप को साफ बता रहे हो, दूसरों को गलत बता रहे हो। नहीं, आप गलत। आप ये बताओ, आपने पहले आज से 70 साल पहले भारत में जब कुछ नहीं था तो जिसने करके दिया आप उसको मानो? नहीं, आपके बाप ने, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे फादर ने जो भी मेरे को करके दिया, मेरे फादर ने बोला आज तक जो जितना भी करा मैं खिलाया पिलाया पढ़ाया और घर वर नहीं बना पाया, जो बात है। अभी मैंने कमाना चालू करा तो अपनी बहन की शादी वगैरह की और अपनी शादी की। अभी 14 अक्टूबर में मेरी शादी हुई। इसके बाद पापा बीमार पड़ गए। पापा ने लेकिन कमाया, सिर्फ हमें पढ़ाया। लेकिन मैं अपने बाप को ये तो नहीं कह सकता तुमने मेरे को पैर पे खड़ा नहीं करा या ये नहीं करा, आपने मेरे को ऐसे छोड़ दिया। तो बाप जब तक कुछ नहीं करा तो आज मैं कमाने लायक नहीं बनता। अभी ओमैक्स में है ना, यहाँ पर मेरा काम चल रहा है, ओमैक्स का ये मॉल है जो, वही जा रहा था मैं। लेकिन अब मेरे को दोनों चीजें, अपने घर में एक हूँ, इस चक्कर में मैं कानूनी प्रक्रिया से नहीं गुजर सकता। मेरे को अभी काम भी देखना है, पापा को भी देखना है। मेरी एक बहन है जो बेचारी वहाँ हॉस्पिटल में रह के इन्फेक्शन का वार्ड की वजह से, सफदरजंग में थोड़ा बहुत ऐसा होता है, आपको जब बीमारी का नहीं पता होगा ना तो आप जाओगे तो वहाँ पर एक मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है, तो उसमें हर तरीके का पेशेंट होता है। सबको एक साथ डाल देंगे, एक बैग में दो को डाल देंगे। तो उसके चक्कर में मेरी बहन को इन्फेक्शन हो गया गले में, खास के पूरा उसका गला वाला सब खराब हो गया है। अब मेरे को अकेला दौड़ना करना, 2 बजे रात को यहाँ से फिर दोबारा जाऊंगा मैं। अब मेरा 28 तारीख की बायोप्सी की जांच दी है, बायोप्सी में 8:30 बजे सुबह में जाऊंगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे योजना से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। योजना से सिर्फ फायदा उसको होता है जिसकी पकड़ होती है, जिसका सब कुछ होता है। तो आपको लगता है कि योजना से कोई फर्क नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ है। सिर्फ आप ये कह सकते हो मुझे 5 किलो आटा, 5 किलो राशन ये मिल जाता है। पहले भी मिलता था मेरे को, मगर 2 रुपए दे के मिलता था, अब वो 2 रुपए नहीं मिलते। वो 10 रुपए मैं दे सकता हूँ सरकार को, 20 रुपए दे सकता हूँ वो लेने के लिए, उतनी औकात है। लेकिन जो इलाज में मेरा पैसा खर्चा होगा या मैं फ्री रहता, अपने दिल से सुकून रहता, वो मेरे को सरकार अगर उस चीज की दे देता है ना, सहूलियत दे देती है, तो मैं उससे कभी भी, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को भाई रोजी चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और सेहत चाहिए। मतलब जो इन चीजों से मेरे को ना किसी बीजेपी से मतलब है ना किसी कांग्रेस से मतलब है। जब तक मेरा घर परिवार खुश है तो मैं जब तक उसको सही कहूंगा। जहाँ मेरा घर खराब हुआ मैं उसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। मैं सो की बात है। देखिए भैया, सबसे बड़ी बात है नॉलेज का होना। अगर मेरे पास नॉलेज नहीं है, मेरा भाई, अगर मेरे नॉलेज है मैं अपने भाई से भी ले लूंगा। तो भाई जो कह रहे हैं ना, तो वो फिर डॉक्टर ने मना कर दिया, क्या पढ़े लिखे तो होंगे, ऐसा तो नहीं। ये कह रहे हैं इनको नॉलेज बहुत है, मैं इतना जानता हूँ, शायद इनको मेरे से ज्यादा नॉलेज होगी उम्र के हिसाब से, पर मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि इनसे कम नॉलेज रखता हूँ। मैं कानूनी प्रक्रिया में ना मैं अच्छे को भी हरा सकता हूँ। इन्होंने कहा कि लेकिन मेरे पास उस चीज का टाइम नहीं है। मैं पेशेंट को मरने के लिए नहीं दे सकता। 4 दिन कानूनी प्रक्रिया करूंगा, 5वें दिन तक मेरा पेशेंट सांस की वजह से मर जाएगा। मैं उस चीज में टाइम नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मेरा भाई, मेरे पास जो कह रहे हैं कि 1900 जो एम सफदरजंग जो बने वो भी कांग्रेस ने बनाए। और आज मेरी अम्मी को आज से 10 साल पहले कैंसर हुआ था गले में, वही सफदरजंग था जिसने आज मेरी माँ को अभी तक जिंदा जमाने के हैं। नाम लेकर के मुझे चाहे वो लोकनायक हो, ठीक है, एम तो सब ये अंग्रेजों के टाइम तो हॉस्पिटल है, नाम चेंज कर दिया गया है। एक मिनट में आप क्या कहते हैं, केंद्र में किस पार्टी की सरकार आनी चाहिए? भाई किसी की भी आ जाए भाई, किसी की भी आ जाए भाई। हम तो मजदूर आदमी भाई, आते कमाते रोज को घूटते रोज खाते हैं भाई। किसी की भी आ जाए। आप, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं तो यही कहना चाहूंगा बीजेपी जो है कर रही है वो सही कर रही है, अपनी जगह सही कर रही है। क्यों ऐसा क्यों लगता है? जो भी है क्या कर रहे हैं लोग, आप बताते हैं कि मशीनें जो है वो जहाँ भी डालो बीजेपी को ही जाता है। अच्छा, इस्लाम में क्या है, सारे लोग कर रहे हैं। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? मशीनें अभी लोड हो रही है, जैसे अब मशीनें अभी आ रही हैं, अभी तो वोट डाले कर्नाटक में क्या चलेगी के लिए? अगर बीजेपी को वोट चला कर्नाटक में कांग्रेस को सरकार क्या चलेगी? मैं अगर चोरी करूंगा ना तो मैं आटे में नमक वाला काम करूंगा। मैं एकदम से सब जगह से नहीं कर सकता। अगर मेरे घर में मेरे 4 परिवार के लोग हैं तो मेरे बराबर में पड़ोसी भी है, मैं उनका वोट ले सकता हूँ। लेकिन ये मेरे घर के 4 लोगों का भी वोट अगर चोरी कर लेगा कोई इंसान तो मैं कहूँगा भाई पूरा शहर में मेरे घर के 4 लोगों का वोट चोरी हुई है, मेरा पड़ोसी नहीं देगा तो बात को समझ में आता है कि नहीं दिया उसने। लेकिन अगर वोट अगर आप चोरी कहा है कि 1 बटन रहता है तो सिर्फ बीजेपी पे जाता है, ये कहना था। मैं बोल तो रहा हूँ 4 में से 2 आप चोरी करोगे, 2 सही दोगे तो आप जीत जाओगे, या 1 भी चोरी करो। एवरेज बनाना पड़ता है, उस चीज को बनाने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कोई चोरी कर रहा है, मैं इस चीज को गारंटी नहीं दे रहा।
मैं किसी को नहीं कह रहा, लेकिन अगर चोरी करेगा तो हमारी तरह बेवकूफ नहीं होगा कोई कि उसको आसानी से चोरी कर देगा। वो 10 बूथ में से एक बूथ में चोरी करेगा जिसमें आसानी से वो पास हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे 10 ये है, 10 में से सब में किसी में बीजेपी को 4 वोट कम मिले, किसी में 4 ज्यादा मिल रहे, 4 कम मिल रहे, 4 ज्यादा मिल रहे, अब बीजेपी 7 वोटों से पीछे, अब इस वाले बूथ में बीजेपी ने चोरी कर ली एक बूथ में, तो उससे क्या होगा, उस बूथ से बीजेपी को फायदा मिल जाएगा। कांग्रेस ने चोरी करी, उसको फायदा मिल जाएगा। जो 10 वोट से पीछे थी वो 200 वोट से आगे हो जाएगी। फर्क ये है। और अगर चोरी नहीं कर रही है और अच्छा है, जीत रही है, जीतने दो, मुझे मतलब बस सिर्फ अपने घर से, परिवार से, अपने रिश्तेदार से, अपने जिससे जो मेरे को जहाँ परेशानी हो रही है मैं उससे मतलब करता हूँ। अभी भी मेरे गले में भी दर्द है, लेकिन मैं तब भी बोल रहा हूँ आपसे कि मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन है, मेरा अंदर गुस्सा है इस चीज को लेके कि मैं यार आज भी 21वीं सदी में जी रहा हूँ और मैं हॉस्पिटल के ऐसे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आपको कम से कम कुछ भी नहीं, आप एक चीज और सुन लीजिए, अगर आप दिल्ली के हो, कोलकाता के हो, इसके हो, आपको 5 लाख की योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखिए, सरकार का मतलब होता है हर जगह का, हर जगह का। अगर सरकार यहाँ नहीं है बीजेपी की तो यहाँ के लोगों को लाभ नहीं देगी, देनी चाहिए, क्योंकि सरकार का मतलब एक बाप होता है और बाप को सबको देखना चाहिए, चाहे बाप बेटा नालायक हो या ना हो। ये चीज आप सोचिए, आप योजना कर रहे हो, आप अपने राज्य में कर रहे हो, लेकिन आपको दूसरे राज्य में भी देखना पड़ेगा। दिल्ली में 7 सीट में, केंद्र में 7 में 7 सीटें दी गई हैं बीजेपी को, लेकिन 7 में से बीजेपी को ये भी तो देखना चाहिए कि यहाँ पर अगर हम 5 लाख की योजना इनको भी देते हैं तो इनका फायदा होगा कि नहीं होगा। लेकिन बीजेपी ने यहाँ के लोगों को, दिल्ली के लोगों को 7 लाख की योजना नहीं दी है, कोलकाता के लोगों को नहीं दी है, जहाँ जहाँ बीजेपी के राज्य में सरकार नहीं होने दी है। आपको क्या लगता है हम ग्वालियर से है, पहले तो ग्वालियर में किसकी सरकार, केंद्र में किसी की भी सरकार बन जाए उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे तो क्या है, सरकार मरकार साले लड़ते रहते हैं ऐसे सरकारों के चक्कर में, फिर भी कुछ नहीं। सरकारों के चक्कर में जैसे कि हमें लड़ा देते थे 4 उंगली जी, ये 4 उंगली में हम आते हैं भाई। हमें आज एक उंगली है, एक उंगली ये है जिसमें आते कौन, सरकार, समझ साले इनको लड़ा देते हैं, ये मजे करते। मैं एक वीडियो देख रहा था आज, तो उसमें मेरे पास अचानक से आया कि भाई लोग हिंदू मुसलमान करते हैं, तो आप भारत में जो हिंदू मुसलमान में कट्टर कौन है सबसे ज्यादा, तो उसमें वो ये बता रहा था कि लड़का कि भारत इस टाइम पे गाय में, हमारी गाय की पूजा बहुत होती है, हम लोग गाय को ज्यादा मानते हैं, लेकिन आज भारत दुनिया में 4थे स्थान पे है गाय का जो बीफ है उसको बाहर भेजने में। और जो सऊदी अरब है, कहने को मुस्लिम कंट्री है, लेकिन वहाँ पर मुसलमानों में क्या कहते हैं उसको, वो सूअर जो होता है वो हराम है, लेकिन वहाँ बिकता है। आप जो सोच रहे हो ना कि गाय इसमें, बस यहाँ पर सोचिए एक बात, राजनीति नहीं है, यहाँ पर बिजनेस है। यहाँ पर आप जो सोच रहे हो ना, आप हिंदू मुसलमान नहीं है, यहाँ पर बिजनेस है। बिजनेस वाले को जिससे फायदा होगा वो चीज करवाएंगे आपसे, आपको हिंदू मुसलमान करवाएंगे और अपना बिजनेस ले जाएंगे। आप ये देखो ना, गाय का जो बीफ जो एक्सपोर्ट हो रहा है, उसको बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी का जो मालिक है वो कौन है, नॉन मुस्लिम है, कौन है, नॉन मुस्लिम है ना। तो फिर मैं उसी चीज को समझाना चाहता हूँ, इस टाइम पे जो है ना आपके ऊपर जो बैठा हुआ है ना, वो सिर्फ बिजनेसमैन बैठा हुआ है और आपके दिमाग को खराब कर रहा है। आप लोगों को हिंदू मुसलमान में कभी आना नहीं चाहिए, आप लोगों को अपने परिवार में आना चाहिए, अपने लोगों में आना चाहिए, अपने घर के पास को देखना चाहिए, अपने पानी को देना चाहिए, रोजगार को देखना चाहिए। आप लोग कभी भी हिंदू मुसलमान में बताओ, मेरी बात मानो, आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए, ये चीज आपको करना चाहिए। आपको 4 लोग यहाँ पर रहेंगे भटकाने वाले कि मोदी सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। आपको ये देखना आपके लिए क्या करा, आप वो नहीं देखोगे, आप अपने आंख को बंद करोगे, आप आज खुश रहोगे, लेकिन आज से 10 साल बाद आप फिर, आपको जब वो चीज पड़ेगी ना आपके सर पे, तो आप फिर गाली बकोगे। मेरा ये कहना है, आप अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचो। आज जो एग्जाम में आपके जो बच्चों की चीटिंग पेपर वगैरह जो लीक हो जाते हैं, आप उसके बारे में सोचो। आप आज भी वहीं पे रह जाओगे जब तक आप बच्चों को नहीं पढ़ाओगे। आप भले हिंदू मुसलमान करके आपका पेट भर जाएगा, आप कहीं पे भी मंदिर या मस्जिद के सामने मांग के खा लोगे, लेकिन आपको जो चीज चाहिए आपको ऊपर करने के लिए, पब्लिक को आगे बढ़ना पड़ता है, तब देश आगे बढ़ता है, सरकार आगे बढ़ती है। आगे सरकार से नहीं बढ़ता देश, पब्लिक के लिए हम सब लोग है ना, हम सब लोग पढ़ेंगे, जो ऊपर बढ़ेंगे तब जाके हमारा देश ऊपर बढ़ेगा। सरकार आगे बढ़ेगी तो वो भ्रष्टाचार करेगी, वो कभी भी आप लोगों को फायदा नहीं सोचेगी। ये ध्यान रखना आप लोग हिंदू मुसलमान से अपने आप को खत्म कर दो। मेरी राय ये है, आप लोग जब हिंदू मुसलमान करोगे, इसमें आपको पॉलिटिक्स जो होगी वो जीत जाएगी और आपका कोई काम नहीं होगा। आप लोग उस चीज से दूर हो जाओ। आप लोग सिर्फ अगर ये देखो, आज अगर मेरे घर में कोई बीमार पड़ता है, मुसीबत किसी के घर में नहीं आती, आज मेरे घर पे आई है, तो मैं समझ रहा हूँ अगर आपके घर में मुसीबत आएगी आप भी समझोगे, देख लेना।
जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं समझोगे। और मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें 10 लाख रुपए बैंक में होंगे इलाज कराने के लिए। अगर किसी को एक गंभीर बीमारी हो जाती है ना, मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फेक्शन ही फैल जाता है किसी चीज में, कम से कम आप प्राइवेट में ले आके आप जल्दबाजी में काम करा लोगे तो आपके पास 5 लाख रुपए नहीं, आप वो भी लगा दो। तो आप लोग उसके बारे में सोचो, मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊं और वो कैसे कमाए और कैसे देश आगे बढ़ेगा। अमेरिका में ना आज के अमेरिका की 98% जो आबादी है ना वो पढ़ी लिखी है। यहाँ की आबादी पढ़ी लिखी नहीं है, यहाँ की आबादी 75% जो है ना नहीं पढ़ी लिखी है आज के टाइम में। यही जो चीज है आज हम हिंदू मुसलमान कर पाते हैं। अगर ये चीज नहीं होती, आज पॉलिटिक्स जरा सा चिल्ला के देखते हैं, हम उसके मुंह पे मारते थप्पड़, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं ये। हम लोग, मैं नहीं समझा सकता हूँ किसी को, मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी आज मेरे ऊपर मुसीबत है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन कल इन लोगों पे आएगी, इन लोगों पे आएगी, वो अपने आप समझेंगे। मैं अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा हूँ जो मेरे अंदर है इस टाइम पे। मैं रो नहीं सकता, ये मेरी हालत है, समझिए। अगर मैं रो गया तो मेरा जो परिवार है ना वो टूट जाएगा, क्योंकि सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मेरे पापा ने पढ़ाया, मैंने बीकॉम करा, बीकॉम का लास्ट ईयर छोड़ दिया, लेकिन फिर मैंने उसके बाद अपना आर्किटेक्चर में काम करा और उसकी लाइन में भी काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ मेरी देश के लोग ज्यादा पढ़े और अच्छे से पढ़े। आजकल क्या हो रहा है, लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान में है, काम कोई करना नहीं पसंद कर रहा है। आप इन सबको छोड़ दो, जब तक आप इस चीजों में रहोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ अपने घर के बारे में सोचो। आप यहाँ पर 4 लोगों की बात सुन लोगे, कल हो गया आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी। मैं आप लोगों को ही कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, आपके दिमाग में ये बात आ जाएगी, आप सब लोगों के दिमाग में ये बात आ जाएगी, यार ये बोल रहा है, ये सही कह रहा है, हमारे भगवान के बारे में बता रहा है, हमारा भगवान हमें सब कुछ दे देगा। पर यार भगवान ऐसे नहीं देता, आप करते हो तब मिलता है। हाथ पैर मारने से आप इनसे कह दो, ये अगर इतना बोलते हैं या मैं इतना बोल रहा हूँ, मैं अगर जाके मस्जिद या मंदिर के आगे बैठा रहूँ तो मेरे को सिर्फ भीख मिलेगी। जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, जब तक मैं ऊपर वाले से दुआ नहीं करूंगा, मांगूंगा नहीं, तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ाई के साथ आप भगवान को भी याद करो, वो सही है, लेकिन आप सिर्फ एक ही चीज में भक्ति करोगे तो आप देश में कभी भी ना देश को आगे बढ़ा पाओगे, ना अपने भगवान को आगे बढ़ा पाओगे। सो की सीधी एक बात है, आपको अपना घर परिवार देखना है, सबसे बड़ा माँ बाप होता है। माँ बाप को आपको देखना है, माँ बाप आपके ठीक है, आपका परिवार ठीक है, तो आप आगे की चीजें देख पाओ। जब आपके घर में मुसीबत आएगी ना तो ये पैर भी कांपेंगे, आती है ना मुसीबत तो कांपते हैं पैर। देखिए भैया, उस बंदे के जितने भी बार मुंह से निकला सिर्फ अपना और परिवार दिखाई दिया। अगर ऐसे हालात में अपना परिवार देखने लगे ना तो ये जितने बैठे हैं फौजी हमारे, ये घर आ जाएंगे कल को। देखा भाई, मुझे भी अपना परिवार देखना है जाकर के, ऐसा नहीं होता है। हमें इस अपनी सोच भी बदलनी होगी पढ़ाई के साथ साथ में। अगर हम सोचे पढ़ाई कर ली पढ़ाई के साथ में सोचो ये भगवान की बातें कर रहे हैं, भगवान जरूरी नहीं है क्या? देश जरूरी नहीं है क्या? अगर हमारा देश ही नहीं होगा हम कहाँ जाएंगे? रोहिंग्या मुसलमानों को देखा क्या हाल हुआ है, बर्मा ने म्यांमार ने भगा दिया वहां से, कहाँ है आज वो? सबसे पहले मुझे अपना देश चाहिए। अगर देश है तो हम है ना, अगर देश नहीं है तो हम लेंगे। मैंने आज तक किसी पार्टी को वोट पहली बार दिया ही नहीं। प्रधानमंत्री का वोट छोड़ा, मैंने अपने गाँव में उसका वोट नहीं दिया। वोट क्यों नहीं देते? नहीं देता, फायदा कुछ नहीं है देने से। ऐसा क्यों लगता कोई है? खाने को देता ही नहीं है, मेहनत करोगे तो खाओगे, खाने कुछ नहीं है। तुम घर में बैठ जाओ, बीजेपी हो कांग्रेस हो, कोई सी भी सरकार तुम्हारे घर में कोई पैसे दे लाके तो बताओ मुझे। घर में जाओ, कमाने जाओगे, पैसे लेकर आओगे तो बच्चों का पेट पाल लोगे, नहीं बच्चों का पेट नहीं पाल लेंगे। कुछ लाभ नहीं हुआ किसी तरह का, सब चोर है। देता हूँ, फायदा भी है, सब कुछ है, सब कुछ फायदा होता है। क्या फायदा होता है? टेबल था, ठुकवा दिए, अपना काश्तकारी करो। गन्ना का रेट भी बढ़ता जा रहा है, ठाठ पैसे आ रहे हैं गन्ना के। अच्छा, क्या करना है, कौन तेरी परवाह है? गलत मैं नहीं बोलता हूँ, पेमेंट पूछो नहीं, बताइए इस बार एंड में किस पार्टी की सरकार आनी चाहिए इस बार? बीजेपी, कांग्रेस, आप या इंडिया? बीजेपी क्यों पसंद करता हूँ? बीजेपी क्यों पसंद करते हैं आप? अच्छी लगती है, काम करवा रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है काम। अच्छा, आपको ये लगता है बीजेपी आएगी सर, और इसमें लगना क्या है? बीजेपी की विचारधारा देशव्यापी विचारधारा है। आज देश को कोई पहचानता नहीं था, आज किस स्तर पे देश आ गया है। भारत का नाम सुनते ही सभी देश चौकन्ने हो जाते हैं।
इससे बड़ा आपके लिए गौरव का क्षण और क्या हो सकता है? आप बता दीजिए क्या आना चाहिए फिर आपके लिए? कांग्रेस के बाद में ऐसा नहीं। कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद है। आप बता दीजिए परिवारवाद के अलावा किसी का भला सोचे है वो और किसी का सोचते भी आए हैं तो बता दीजिए मुझे। खड़गे जी को अभी अध्यक्ष बनाया पर वो लगता है अध्यक्ष है। राहुल गांधी जी आते हैं उससे पहले वो खड़े हो जाते हैं, लगता है आपको? तो फिर कहेंगे कांग्रेस की विचारधारा, मान सम्मान नहीं किसी का, कहेंगे अध्यक्ष है। तो आपके उसमें बीजेपी की विचारधारा देखिए, राजस्थान का ही आप उदाहरण देख लीजिए। एक छोटे से कार्यकर्ता को वहां पे सीएम बनाया है। ये कभी पॉसिबल हो सकता था कांग्रेस में? इसको बोलते हैं भैया कार्यकर्ताओं की मेहनत, विचारधारा और आगे की सोच। देश के लिए जो आगे की सोचेगा वही तो हमें वापस बार बार आगे के लिए सोच रहे, आपके लिए नहीं सोच रहे। हम हमारे लिए सोचे, हमारे बच्चों के लिए सोचेंगे ना। अच्छा। आप अपने लिए जी के चले जाओगे क्या? बच्चों के लिए नहीं सोचोगे? बच्चों के लिए तो सोनिया गांधी सोच रही है ना, तो बीजेपी के लिए सोचना तो ना। बच्चों के लिए तो कांग्रेस ही है सोचने के लिए, सोनिया गांधी है परिवारवाद के लिए। तो इसलिए भैया बहुत जरूरी है, हमें तो भाजपा ही चाहिए। आपको कुछ कहना सर? आप लोग भाजपा जी, भाजपा क्यों? सिर्फ भाजपा क्यों सर? आप बोलिए कांग्रेस भाजपा यार